कल मीटिंग करने वाले हैं नरेश मीणा को लेकर। सबसे पहले तो क्या कुछ आपकी मीटिंग रहने वाली है नरेश मीणा को लेकर? ये भजनलाल सरकार नरेश भाई का राजनीतिक कैरियर खत्म करने पे तुली हुई है। लेकिन अब क्या लगता है कि वो समर्थन सिर्फ हवा हवा हो गया? भजनलाल जी ने उनके पिताजी को तो ठगा ही, उनके भरोसों को ठगा, लेकिन समाज के लोगों को भी ठगने का काम किया है कि 23 को अगर जमानत नहीं होती है तो जयपुर में एक बड़ी लाखों की संख्या में एक सभा करेंगे और भजनलाल सरकार को पीछे हटाने का काम करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। 13 नवंबर 2024 का वो दिन तो आप सभी को याद होगा जब राजस्थान में उपचुनाव चल रहे थे और टोंक की देवलियारा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था, जिसके बाद समरावता में काफी ज्यादा हिंसा भड़क गई थी, जिसको लेकर अब भी वो जेल के अंदर बंद है। हालांकि कुछ समय पहले उनको उस मामले में रिहाई मिल गई थी, लेकिन अभी भी वो जेल में बंद है। उसी को लेकर आज हमारे साथ मनोज मीणा छात्र नेता मौजूद हैं, जो अब कल मीटिंग करने वाले हैं नरेश मीणा को लेकर। सबसे पहले तो क्या कुछ आपकी मीटिंग रहने वाली है नरेश मीणा को लेकर? देखो, ऐसा है, इस घटना को हुए काफी लंबा समय हो गया। समरावता गांव में जो हुआ बहुत गलत हुआ, ग्रामीणों को आज तक न्याय नहीं मिला। दूसरा, नरेश भाई को इतने लंबे समय से जेल में रखा हुआ है एक छोटे से मुकदमे में। लोग बड़े बड़े क्राइम करके महीने 2 महीने में जमानत पे बाहर आ जाते हैं। ये भजनलाल सरकार नरेश भाई का राजनीतिक कैरियर खत्म करने पे तुली हुई है और अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र रच रही है। अभी तक 7 महीने से वो जेल में बैठे हैं। भजनलाल जी ने उनके पिताजी से बुला के वार्ता करी थी, कहा था कि आपका बच्चा मेरे बच्चे के बराबर है और मैं इनको बाहर लेके आऊंगा। और कहीं ना कहीं अब हमें लगना लगा है कि भजनलाल जी ने उनके पिताजी को तो ठगा ही, उनके भरोसों को ठगा, लेकिन समाज के लोगों को भी ठगने का काम किया है। हम इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे कि भजनलाल सरकार नरेश भाई और समरावता गांव के साथ में न्याय करे, लेकिन अब हमें लगने लग गया कि सरकार के मंसूबे ठीक नहीं है और सरकार इसमें, मुझे ऐसा लग रहा है कि लंबी एक षड्यंत्र रचने में लगी हुई है। वो इसी के चलते हमने 29 तारीख कल हमने मीटिंग रखी है अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी झालाना में 1 बजे, और तमाम हमारे जो सर्व समाज के लोग हैं, जो हमारे समाज के लोग हैं, उन सबको हम बुलाएंगे और आगे की हम रणनीति रूपरेखा बना रहे हैं, क्योंकि 23 तारीख को इसमें सुनवाई होनी है। तो हम ये देख रहे हैं कि 23 को अगर जमानत नहीं होती है तो जयपुर में एक बड़ी लाखों की संख्या में एक सभा करेंगे और भजनलाल सरकार को पीछे हटाने का काम करेंगे। जो भजनलाल सरकार ने पूरे परिवार के साथ, पूरे समाज के साथ एक धोखा किया है, विश्वास देके विश्वास को तोड़ा है। तो अब हमारी ये जो कल की मीटिंग है, ये एक रणनीति के रूप में है, ये एक सामाजिक चर्चा के रूप में है और इसमें हम तय करेंगे कि आगे हमें 1 लाख लोगों की रैली किस दिन करनी है और कहां करनी है और सरकार को कैसे पीछे हटाना है। पर अगर आपने कहा कि भजनलाल शर्मा ने उनके परिवारजन के साथ, उनके परिजनों के साथ धोखाधड़ी किया, लेकिन अगर बात करें विधानसभा जब चल रही थी उस दौरान भी उनके माता पिता को आश्वासन दिया था भजनलाल जी ने। उन्होंने कहा था कि मैं छुड़वाऊंगा, मैं साथ दूंगा, समर्थन दूंगा, लेकिन अब क्या लगता है कि वो समर्थन सिर्फ हवा हवा हो गया? मैं भी ये कह रहा हूँ मैडम, जब भजनलाल जी ने इनके पिताजी को फोन करके ये कहा कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, जब विधानसभा घेराव का मैसेज था तो भजनलाल जी को लगा कि पता नहीं कितने लाख लोग जयपुर में आ जाएंगे और वो डर गए। उन्होंने परिवार को बात करने के लिए बुलाया और उन्होंने कहा नरेश भी मेरे बेटे के बराबर है और इनकी जमानत के लिए मैं पूरी प्रयास करूंगा कि 1 महीने में बाहर आ जाए। उन बातों को आज 3-4 महीने का समय बीत गया, 7 महीने से नरेश जेल में है। और दूसरा, समरावता गांव में जो हुआ वो सबके सामने, ग्रामीणों को ना मुआवजा मिला, ना ग्रामीणों पे जो मुकदमे लगे वो हटे, और ग्रामीण आज भी बेचारे परेशान है, दुखी है कि हमारा क्या कसूर था जो रात में पुलिस ने बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को घर में घुस घुस के मारा। सारे लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सरकार नाम की चीज कोई राजस्थान में दिखाई नहीं दे रही। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भजनलाल जी ने हमारे समाज को भी ठगा है, नरेश जी के परिवार को भी ठगा है और सर्व समाज के लोगों को भी ठगा है, क्योंकि सब सर्व समाज के लोग इसमें साथ है, क्योंकि नरेश भाई ने छात्र राजनीति के दौरान सर्व समाज के लोगों की मदद करी। हम भी छात्र राजनीति में सर्व समाज के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, सबकी मदद कर रहे हैं, तो ये लड़ाई सबकी है। तो भजनलाल जी पूरे राजस्थान के कसूरवार है कि एक ऐसे नौजवान युवा को उन्होंने जेल में रखा हुआ है, जो एक छोटी सी उस समय जो हिंसा हुई उसके चक्कर में इन्होंने उसका पूरा राजनीतिक करियर बर्बाद कर दिया। किरोड़ी लाल मीणा बोलते हैं या फिर दुनिया भी बोलती है कि वो एक छोटे किरोड़ी लाल मीणा है, छोटे किरोड़ी लाल मीणा के रूप में भी देखते हैं नरेश मीणा को, और बीच में कहीं ना कहीं समर्थन भी दिया था किरोड़ी लाल मीणा ने, लेकिन अब फिर से वो समर्थन कहीं ना कहीं वापस से नहीं दिख रहा है। क्या लगता है कि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा समर्थन करना नहीं चाहते हैं नरेश मीणा को, या आपसी कोई कहल थी उनके बीच में?
नहीं, ऐसा तो मेरी जानकारी में नहीं है कि आपसे कोई वो हो। और उन्होंने देखो जब ये घटना घटित हुई थी वो समरावता गांव में गए, वहां पे बातचीत करी ग्रामीणों से और उन्होंने कहा भी कि हम मदद कराएंगे आपकी। और लगातार वो नरेश जी के पक्ष में उन्होंने बयान भी दिए और लगातार उन्होंने ये कहा भी कि ग्रामीणों के साथ न्याय होना चाहिए, जो हिंसा हुई वो गलत हुई, वो लगातार मीडिया में कहते रहे। कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि वो सरकार में है तो कुछ मजबूरियां होती है कि सीमित चीजें बोल सकते हैं, सीमित काम कर सकते हैं, सड़कों पर नहीं आ सकते, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सरकार में होने के कारण से किरोड़ी लाल जी थोड़े मुखर नहीं है, क्योंकि उसके पीछे वो सरकार के हिस्सा भी है, कैबिनेट के मंत्री भी है, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पे मदद भी करी है। उस समय ग्रामीणों को लेके भी वो सीएम साहब के वहां भी गए थे, जवाहर सिंह मैडम से भी मिले थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग साथ है, सब लोग एकजुट हैं और हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। पर जब मीडिया उनसे मुखातिब हुई थी तो उस दौरान उन्होंने कहा था कि उनके माता पिता की बात हो गई है भजनलाल जी से और इस मामले में अब मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ बातचीत नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बातचीत उनकी पहले हो गई है। अगर बातचीत नहीं हुई होती या मेरे ज्ञान में या मेरे नॉलेज में इस चीज के बारे में होता तो मैं जरूर बात करता और भजनलाल जी से बात करता। नहीं, उन्होंने जो कहा जिसकी आप बात कर रहे हो कि मेरी बातचीत नहीं हो पाई घर वालों से उस समय जब वो सीएम साहब से मिलने गए थे, तो हो सकता है कि उस समय बात नहीं हुई, उनकी किसी कारण से आपस में कोई सामंजस्य नहीं बैठा होगा, कम्युनिकेशन गैप रहा होगा। लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि भाई कि नरेश को जेल में रहना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा। वो कह रहे मेरी बात नहीं हो पाई, घर वालों ने बात करी। हाँ, ये सही बात है कि घर वालों ने बात करी सीएम भजनलाल जी से, लेकिन उन्होंने सीएम भजनलाल जी ने उनके परिवार को ठग लिया। अब वो तो बुजुर्ग आदमी है, बूढ़ा आदमी है, किसान आदमी है। नरेश जी के पिताजी की उम्र 70 साल के आसपास है, गांव के रहने वाले व्यक्ति है, साधारण आदमी है। वो भजनलाल जी के भरोसे में आ गए, उनके झांसे में आ गए। उनको लगा कि इस प्रदेश का मुखिया कह रहा है कि मैं मदद करूंगा आपकी, आपके लिए मैं आपके बच्चों को छुड़वाऊंगा और आपके बच्चे भी मेरे बच्चे के बराबर है। तो वो उस पिताजी ने भरोसा कर लिया भजनलाल जी की बातों पे। और वही बात किरोड़ी लाल जी ने कही कि इनके पिताजी की वार्ता हो गई थी, तो मुझे लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि अब इसमें कुछ भी ठीक नहीं हुआ और ये एक विश्वासघात हुआ है जो सबके सामने। और इसीलिए अब हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है और इसीलिए हमने 29 तारीख की मीटिंग बुलाई है। और 30 तारीख को अगर नरेश भाई रिहा नहीं होता है तो 1 लाख लोगों की रैली, 1 लाख लोगों की बड़ी सभा हम जयपुर में करेंगे और उस दौरान चाहे विधानसभा घेराव करें, चाहे हम सीएमआर का घेराव करें, लेकिन आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। क्या माता पिता शामिल होने वाले हैं कल की मीटिंग में उनके? नहीं, हमारी बात हो गई माता पिता से, उनके जो पिताजी हैं उनसे मेरी बात हुई, माताजी से नहीं हो पाई। और पिताजी ने कहा कि हम सब साथ में हैं, कोई चिंता करने का विषय नहीं है। और कल वो अपने गांव में थे, अगर आज शाम तक उन्होंने कहा मेरा प्रयास है जयपुर आने का, तो वो सब इसमें एक साथ है, एकजुट है। और वो हमें धन्यवाद भी दे रहे थे कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, कम से कम आगे आ रहे हो नरेश भाई के लिए, तो अच्छा है, आप लड़ो। सब लोग साथ में, पिताजी से बात हो गई, तमाम हमारे समाज के लोगों से बात हो गई, सब एकजुट है, सर्व समाज के लोगों से बात हो गई, 36 कौम के सारे लोग हमारे साथ में हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि 29 की जो रणनीति होगी वो बड़ी तगड़ी होगी और बड़ी मजबूत होगी और आने वाले समय में उसी रणनीति के बलबूते पर भजनलाल सरकार झुकेगी और नरेश भाई जेल से बाहर आएगा। पर अगर पहले के समय की बात करें तो इस पूरे मामले को लेकर हमेशा से प्रहलाद गुंजल जो थे वो चर्चे में रहे थे और हमेशा उन्होंने बड़ी महापंचायत का भी आयोजन किया था, प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी समर्थन दिया था। तो अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक बार फिर से समर्थन देते हुए नजर आएंगे प्रहलाद गुंजल। देखो, प्रहलाद गुंजल जी ने शुरू से इस लड़ाई में बड़ी मजबूती से नरेश भाई का साथ दिया है, समरावता गांव का साथ दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रहलाद गुंजल जी लगातार सक्रिय रहे और अभी भी हम उनसे बात कर रहे हैं कि आपको कल भी आना है। और मैं उम्मीद करूंगा कि प्रहलाद गुंजल जी पहले भी साथ थे और आगे भी साथ रहेंगे और शुरू से वो साथ दे रहे इस मुद्दे में, और उनका पूरा सहयोग और समर्थन हमें पूरा मिलेगा। पर अगर बात करें नरेश मीणा पहले कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, तो कांग्रेस के और कोई नेता उनका समर्थन क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि जब चुनावों का समय था तब भी कहीं ना कहीं उन्हें मुंह की खानी पड़ी, उनको वोट टिकट नहीं मिल पाया। उसके बाद भी जब ये पूरा समरावता का कांड हुआ उस समय भी समर्थन नहीं दिया। हालांकि कुछ नेता ऐसे थे, प्रताप सिंह खाचरियावास थे, सचिन पायलट थे और प्रहलाद गुंजल थे जिन्होंने समर्थन दिया, लेकिन और नेताओं ने उनको समर्थन नहीं दिया। क्या लगता है उनकी नजरों में कहीं ना कहीं नरेश मीणा गलत है अभी भी? नहीं, गलत वाला सवाल नहीं है मैडम। जो भी आप नेताओं की बात कर रहे हो, जिन्होंने समर्थन दिया वो सबके सामने है, लेकिन जिन्होंने नहीं दिया कहीं ना कहीं उनको लगता है कि नरेश मीणा एक नई ताकत है राजस्थान के युवाओं में, तो इसी के चलते कहीं ना कहीं हो सकता है उन नेताओं की दूरियां रही हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो लोग
इसलिए नहीं कर रहे कि भाई नरेश भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उनका ऐसा मानना है कि नरेश बड़ा नेता बन जाएगा, शायद इसलिए साथ नहीं दे रहे हो। मेरा तो ये मानना है कि सबको साथ देना चाहिए, और वो कांग्रेस के परिवार के मेंबर रहे तो उनको सारी कांग्रेस को भी साथ आना चाहिए। वैसे हमारे साथ में कांग्रेस से राकेश मीणा जी है, इसमें लड़ाई में साथ है, तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग कांग्रेस के हमारे साथ भी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ पूरी कांग्रेस को साथ होना चाहिए था इस मुद्दे में, विपक्ष के नाते भी होना चाहिए था, और वो तो परिवार का मेंबर रहा है तो इसलिए तो सारी कांग्रेस को होना चाहिए था। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरी कांग्रेस साथ नहीं खड़ी। लेकिन कोई नहीं, हम तो लड़ रहे हैं अब इस लड़ाई को, और इस लड़ाई का रिजल्ट भी निकलेगा, और नरेश भाई और समरावता गांव दोनों को न्याय भी मिलेगा। हनुमान बेनीवाल से भी एक प्रश्न पूछा गया था, उनसे पूछा था कि अगर चुनाव वो लड़ते, नरेश मीणा अगर उनके अंडर चुनाव लड़ते तो वो जीतते, तो उन्होंने हमेशा से कहा कि मैं नरेश मीणा के समर्थन में हमेशा खड़ा रहा हूं। क्या वो भी कल मीटिंग में शामिल होने वाला है? क्या वो भी समर्थन देंगे? नहीं, हनुमान बेनीवाल जी कल की मीटिंग में नहीं रहेंगे, वो कहीं बाहर गए हुए, 3 दिवसीय दौरा है, जोधपुर, भरतपुर, और फिर शायद दिल्ली का भी है उनका। और उसके बाद जब हम 1 लाख लोगों की बड़ी रैली कर रहे हैं उसमें हनुमान बेनीवाल जी को बुलाएंगे, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जी का इसने हमेशा नरेश जी के ऊपर रहा है और हमेशा युवाओं के ऊपर रहा है। वो हमेशा इस बात को समझते हैं, मानते हैं कि जो संघर्षशील युवा है उनकी वो मदद करते हैं, उनको साथ लेके चलते हैं, और हर संभव प्रयास करते हैं कि संघर्षशील व्यक्ति की कैसे मदद कर सकते हैं। और हनुमान बेनीवाल जी लंबे समय से शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और 65 दिन से हम शहीद स्मारक पर बैठ के साथ में लड़ रहे हैं। तो हनुमान बेनीवाल जी आने वाले समय में जब हम ये बड़ी लड़ाई लड़ेंगे तो हमारे साथ में दिखेंगे, और वो मजबूती से हमारे साथ है। इस मुद्दे पे मेरी बात भी हुई है उनसे, और उन्होंने कहा है कि मैं आपके साथ हूं, पूरे समाज के साथ हूं, और अब नरेश को जेल से छूटना चाहिए और एक बड़ी ताकत के रूप में बाहर आके काम करना चाहिए। पर जहां से पूरा मुद्दा उपजा, ये मुद्दा उपजा था जब उपचुनाव चल रहे थे राजस्थान के अंदर, टोकुनियारा की सीट से चुनाव चल रहे थे, उस दौरान उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया था। तो कहीं ना कहीं उस चीज की भी जांच नहीं हुई, क्योंकि उस दौरान भी कहा गया था कि एसआईटी का गठन किया जाएगा, जांच की जाएगी, पर सारा का सारा जो मुद्दा है वो नरेश मीणा की तरफ जो है खिंचता चला गया। वो कहीं ना कहीं ये नहीं देखने को मिला कि वहां पर सच में क्या वोट बैंक में कहीं ना कहीं घपला हो रहा था, क्या अंदर ही अंदर कुछ चीज चल रही थी। नहीं, ये सही बात है आपकी, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि उस समय भजन लाल जी ने कहा था कि हम एसआईटी बनाएंगे और ग्रामीणों को मुआवजा मिलेगा, केस मुकदमे वापस होंगे। आज ना तो उनको ग्रामीणों को मुआवजा मिला, ना केस मुकदमे वापस हुए। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि भजन लाल जी ने नरेश के पिताजी को तो ठगाई है, साथ साथ में भजन लाल जी ने समरावता गांव के लोगों को भी ठगा है, क्योंकि वो लोग न्याय मांग रहे हैं। आज वो पूरा गांव इस उम्मीद में है कि भजन लाल सरकार हमें न्याय देगी, लेकिन भजन लाल सरकार ने उस गांव को दरकिनार कर दिया और उस गांव के लोगों की मांगों को सुनने से मना कर दिया। और जो एसडीएम थे वहां पे उन्होंने फर्जी जो वोटिंग करा रहे थे उनके खिलाफ ना कोई कार्रवाई हुई, और जो पुलिस है 5 बजे बाद गांव में घुसी और जिस प्रकार से पुलिस ने हिंसा करी, लोगों को परेशान करा, प्रताड़ित करा, मारा, पीटा, कूटा, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि इस पूरे प्रकरण की ईमानदारी से एक जांच होनी चाहिए थी। लेकिन भजन लाल सरकार बस नरेश को जेल में कैसे रखा जाए इसी पे पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया और इसी पे लगी रही। और आज देख लो 7 महीने हो गए कि नरेश भाई अभी तक बाहर नहीं आ पाया। लेकिन अब हमें समय है एकजुटता दिखाने का, ताकत दिखाने का, और पूरे गांव को भी न्याय मिले और नरेश भाई भी बाहर आए, और ये 29 की मीटिंग तय कर देगी कि आने वाले समय में इस आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी। कहीं ना कहीं उनको रिहाई भी दी, ये बोलकर कि थप्पड़ कांड में उन्हें रिहाई दे दी गई है, लेकिन वही समरावता मामला जो हुआ, हिंसा जो हुआ, उसमें अभी भी उनको रिहाई नहीं मिली है। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं मामले को सिर्फ अटकाना चाहते हैं लोग? नहीं, ये बहुत सही बात कह रहे हो आप कि थप्पड़ कांड में उनकी जमानत मिल गई, ये सही बात है। लेकिन जो समरावता गांव के प्रकरण में उनको जेल में रखा हुआ है, मेरे को ये बताओ, समरावता गांव में जो घटना हुई, जो लोगों के साथ में गलत हुआ, वो तो पुलिस ने करा, वो तो प्रशासन ने करा। नरेश भाई ने थोड़ी करा था गांव में, गांव के लोगों के साथ हिंसा, वो तो पुलिस ने करी। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। आप इस बात को ऐसे समझो कि उल्टा ग्रामीणों के साथ अन्याय हुआ, उनको वहां पे परेशान करा, प्रताड़ित करा, और उल्टा उसी मुकदमे में उसको जेल में रखा हुआ है। अब ये षड्यंत्रित है और क्या है ये? भजन लाल सरकार चाहती है कि मीणा समाज में ऐसा कोई नेता नहीं बने जो मजबूती से लोगों की आवाज उठा सके, आगे बढ़ सके। तो कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र करके नरेश भाई को एक प्रकार से मारने का काम कर रही है सरकार। लेकिन अब मेरा ऐसा मानना है कि हम एक मजबूती से, एक ताकत से रणनीति बना के और बहुत तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे और आने वाले दिनों में सब काम होगा। तो ये थे हमारे साथ मनोज मीणा, छात्र नेता, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से कल की पूरी मीटिंग है वो करेंगे, और इसके साथ नरेश मीणा के समर्थन में महारैली का आयोजन भी किया जाएगा। और उसी के साथ क्या कुछ नरेश मीणा का पूरा प्रकरण रहा उसको लेकर हमने विस्तार से आपको बताया। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, नमस्कार।